Good evening to all. I am audible. Yes, ma'am. Yes, Okay. Yes, Yes, miss. ma'am. My name is Aruna from Karnal. सब्जेक्ट हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. 4 units in this accounting: nature and scope of accounting, accounting process and rules, accounting principle and accounting standards. First, in introductions, what is the accounting? कोई बताएगा अकाउंटिंग क्या होती है? जैसे सर ने बताया कि कल बताया गया आपको अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मैम वो होती है जो जर्नल किए जाते हैं और लेजर बनाए जाते हैं. ऑल इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग बिजनेस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, करते हैं लेजर, जर्नल एंट्रीज. एंट्री. ओके. डे टू डे ट्रांजेक्शन को ऑल ट्रांजेक्शंस. और क्यों हम अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करते हैं? अपडेट रहने के लिए. एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज अकाउंटिंग सिस्टम. सभी बिजनेस का क्या होता है? अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है. लाइक आप उसमें क्या करते हो? कलेक्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस डे टू डे. समराइज करना उनको कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी किसके अंदर इंक्लूड होगी और किसके अंदर हम उसको ऐड करेंगे. एनालाइज करना एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स. जो इंफॉर्मेशन हमारी जिसको हम मॉनेटरी में, इट मींस न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम अकाउंट के अंदर यूज करते हैं. ओके. ओके मैम. उसके बाद है हमारा इसके अंदर हम क्यों चाहिए हमें नीड्स फॉर अकाउंटिंग. किस लिए, कहाँ कहाँ पर हम किस कौन कौन सा पर्पस है, कौन कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके के लिए हमें अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए होता है. लाइक आपका इसमें to keep systematic records of business transactions. To keep business transactions. बिजनेस करते हैं हम, उसके अंदर हमारे पास इतनी सारी डेबिट होती है, इतनी सारी क्रेडिट होती है और सारी हम उनको लर्न नहीं कर, अपने माइंड में नहीं रख सकते. जिसके लिए हम क्या करते हैं, उनको एक सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड्स के लिए हम उसको ट्रांजेक्शंस को उसके अंदर लिख लेते हैं. लाइक आपका यदि कोई डेबिट है तो डेबिट वाली ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट है तो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शंस, सभी ट्रांजेक्शंस हम क्या करते हैं सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड से. 3 प्रिंसिपल, जैसे आपको पता है अकाउंटिंग के 3 प्रिंसिपल होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं, उन्हीं जो 3 प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांजेक्शंस उसके अंदर सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड की तरह रखते हैं. टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है, ये हम क्या करते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं. हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज्ड, कितनी गुड्स हमने परचेज की है डे टू डे, आज कितनी की है, परसों कितनी की है, कल कितनी की है. तो ये हम इसके अंदर अपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर हम इसको शो करते हैं. लाइक आपका पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं कि कौन सी हमारी पर्सनल है, कौन सी हमारी रियल है, कौन सी हमारी नॉमिनल अकाउंट्स हैं. उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसके अंदर अपनी ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज करते हैं. फिर उसको हम क्या करते हैं लेजर में कन्वर्ट करते हैं. फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पूरे फिर बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट तक हमें ये पता चल जाता है कि कितने हमारे प्रॉफिट हैं, कितने हमारे लॉस हैं. हाउ मच गुड हैव बीन सोल्ड, कितनी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर्स पर्टिकुलर टाइम, कितने हमने क्या करे हैं इसके अंदर गुड्स सेल किए. हाउ मच गुड्स हैव रिमेन्ड अनसोल्ड, कितना हमारी गुड्स जो लास्ट में बच जाती है, जो हमारी नहीं सेल होती, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट ईयर वो हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक. थर्ड है हमारी इसमें नीड्स कहां पर, टू नो द एग्जैक्ट रीजन.
लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस, कितना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है और नेट लॉस हुआ है। जैसे हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स में हमारे ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकलता है। इट मींस उसके अंदर हमारे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, वो इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पर हमारी ऑफिस से यूज ऑल इंफॉर्मेशन हमारी उसके अंदर आती है, जो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। फोर्थ हमारी नीड्स क्यों हम बनाते हैं, टू एस्ट्रेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशंस कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम क्या हमारी पोजीशंस आ रही है, प्रॉफिट में जा रहे हैं हम या लॉस में जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं। हाउ मच द बिजनेस हैज टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स, कितने हमारे डेटर्स हैं जहां से हमने अपना डेटर्स क्या करें, रिकवर किया, कितना अमाउंट जो हमने दे रखा था वो रिकवर किया। एंड हाउ मच द बिजनेस हैज टू पे टू क्रेडिटर्स, और कितना हमने क्रेडिटर्स को पे किया जो हमने उनसे ले रखा है। लाइक आपका फाइनेंशियल लोन है, कोई कोई आपने उनसे मनी उधार ले रखी है, तो वो आपने कितनी उनको पे करी है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, हाउ मच द बिजनेस हैज इन द फॉर्म्स, कैश इन हैंड कितना आपके पास, कैश एट बैंक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपको मैंने बताया है कि कितना हमारा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है जो हमारे बिकने से, सेल होने से रह गई है, वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। एंड फिक्स एसेट्स, कितनी हमारी फिक्स एसेट्स है जो हमें कहाँ कंफर्म होगी, बैलेंस शीट से। फिफ्थ हमारी नीड्स है टू एस्ट्रेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। प्रोग्रेस कि कितनी हमारी प्रोग्रेस डे टू डे हो रही है, ईयर टू ईयर, वो हमें कहां से पता चलेगा, जब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, कि फ्रॉड्स जो हमारे होते हैं, मींस हमारे अकाउंट्स में फ्रॉड होते हैं, कि जो कई बार क्या होता है कि डेबिट है, उसको हम, ह्यूमन बीइंग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है कि डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, कि हमने जो जर्नल एंट्री है उसमें ही हमारी गड़बड़ हो गई है, तो वो हमारे लास्ट तक जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर भी क्या होगा, रॉन्ग ही शो होगा, गलत आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और बैलेंस शीट भी हमारी इक्वल शो नहीं होगी। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज कौन कौन सी है हमारी, लाइक ऑनर्स, जो हमसे ये चाहते हैं, जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या पोजीशन है हमारी फर्म्स की। सेकंड है हमारे इन्वेस्टर्स, लाइक आपके शेयर होल्डर्स। इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेंगे, ताकि वो आपकी, उनको क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। डिविडेंड मिलता है हमें, जब हम शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं तो हम उनको क्या देते हैं, डिविडेंड, और डिविडेंड क्या होता है, हमारा प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। क्रेडिटर्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बैंक्स को, कि बैंक्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कि वो हमारी पोजीशंस में है कि नहीं है, मींस वो हमारा जो भी हमारी हमने लोन दे रखा है उनको, वो हमारी कवर अप होगा कि नहीं होगा, रिकवर होगा कि नहीं होगा। एम्प्लॉयज कि उनको जो सैलरीज मिल रही है, उनको जो वहां से मिल रहा है, वो उनको कवर अप होगा कि नहीं होगा, उनको मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगी, उनको अकाउंट से मिल जाएगी, कि कंपनी में यदि नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, तो उनको टाइम टू टाइम क्या मिलता रहेगा, उनको अपनी सैलरीज टाइम टू टाइम मिलती। तो ऑल जो हमारी पार्टीज हैं, वेरियस पार्टीज हैं, उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमारे अकाउंट से। तो ये हम क्या करते हैं, ये हमारी नीड्स है कि हमें इन पर्पज के लिए हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चंस है, एनीबॉडी आस्क टू एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज। एक बार अगेन बता देंगे मैम। हाँ जी बोलो। मेरे को यही बताए थे, मेरे को ना मैंने अभी ज्वाइन करा था। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि नीड्स क्यों होती, अकाउंट्स की हमें नीड्स क्यों होती है। जी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो मैंने इसमें बताया आपको, सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, मींस जो हमारा कि कितनी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, डे टू डे हुई है, वो हम अपने माइंड में नहीं याद रख सकते, तो वो हम क्या करते हैं, उनको अकाउंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री से देखेंगे कि कौन सी एंट्री हमारी कहाँ ट्रांसफर होएगी, लेजर में जब देखेंगे हम उसको। सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने के लिए
कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस करने के लिए कि कितनी हमारी गुड्स सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, कितनी हमारी सेल होने से बच गई है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। उसके बाद एडजस्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस, कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना है हमारा। एस्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की हमारी जो पोजीशंस है वो ग्रो अप कर रही है, ये स्टेबल है या हमारी लो जा रही है। वो हमें अकाउंट से पता चलेगा कि हमारा नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और हमारी जो फाइनेंशियल जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारी इक्वल नहीं होगी यदि हमारी उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, फ्रॉड है, कुछ उसके अंदर हमारी मिसिंग होगी है एंट्रीज, तो वहां पर हमारी बैलेंस शीट इक्वल नहीं शो होगी। प्रोग्रेस, बिजनेस का प्रोग्रेस चेक करने के लिए, प्रिवेंट डिटेक्ट एरर्स को देखने के लिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस टू वेरियस पार्टीज, जो हमारी वेरियस पार्टीज हैं उनको इंफॉर्मेशंस देने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये हमारी क्या है, नीड्स है। ओके सारांश, जी मैम। आर यू ऑडिबल? यस मैम। एनी क्वेरीज? नो मैम, ओके। ओके मैम हाँ जी, मैम एक बार आप ओपनिंग स्टॉक बता दीजिए। ओपनिंग स्टॉक मींस क्या है हमारे पास, कि जो हमने स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया उसमें हमारे पास जो भी स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, जो हमारे पास जो सेल्स हमने करनी है, गुड्स को हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से हम क्या करेंगे, उसको बाद दोबारा से हम सेल करेंगे, उसको बेचेंगे मार्केट में, और जो हमारी बच जाएगी वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में वो ही हमारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। पहले हम उसको ओपनिंग स्टॉक को निकालेंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट जो स्टॉक होगा उसको हम सेल आउट करेंगे। जैसे Okay, मार्केट में आप करते हो, आपके पास जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, रख लेते हैं, जो नहीं जी बिकता हमारे पास। नेक्स्ट जी ईयर में मैम। हम क्या करते हैं, पहले उसको निकालते हैं, उसके बाद हम नया स्टॉक निकालते हैं। जी जी, ओके थैंक यू मैम। हाँ जी, और कोई? नेक्स्ट है हमारा इसमें डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशंस, कोई भी एक डेफिनेशंस आप कर सकते हो जो आपको इजीली लर्न हो जाए। इजीली लर्न मींस कि आपको समझ भी आनी चाहिए वो डेफिनेशंस। इसमें आपकी काफी सारी डेफिनेशन दी हुई है, बट आपको एक ही डेफिनेशंस लर्न करनी है। जैसे लाइक आपका आर एन एंथोनी की अकॉर्डिंग है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज अकाउंटिंग सिस्टम। सबका अपना क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम होता है। पहले हम करते थे सिंगल एंट्री सिस्टम, बट अब हमारा कौन सा होता है, डबल एंट्री सिस्टम। कि यदि एक टर्म हमारी डेबिट है तो वही टर्म हमारी एक तरफ क्या होगी, क्रेडिट भी होगी। समझ आया आपको? यस मैम। मैम हाँ जी मैम आप कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हो? बेटे, मैं स्टार्टिंग का ही करा रही हूँ आपको। फर्स्ट यूनिट है आपका, फर्स्ट यूनिट है ओके मैम। ये, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, डेफिनेशंस, कोई भी आपको एक बोलिए, मैंने डेफिनेशंस की कोई भी आप एक लर्न कर सकते हो। सबसे पहले हमारी इसमें डेफिनेशंस दी हुई है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशंस डिफाइंस अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी हमारी डेबिट है और कौन सी हमारी कैश की है, कौन सी क्रेडिट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजरिंग, उनको मेजर करते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जज एंड डिसीजन। उसको हम जो जो जिस जिसकी इंफॉर्मेशन जिस जिसके रिगार्डिंग होती है उसको हम क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कौन से हमारा इसके अंदर डेबिट वाली है, कौन सी हमारी क्रेडिट वाली है, कौन सी हमारी लेजर में कैश में जाएगी, कौन सी परचेज में, कौन सी सेल्स में। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज द अकाउंटिंग सिस्टम। सभी का क्या होता है, अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। कि कोई जैसे छोटी हमारी एंटरप्राइजेस है तो क्या करेगा, वो डबल सिंगल एंट्री से भी काम कर सकता है,
बट यदि बड़ी एंटरप्राइजेज है तो उसको डबल एंट्री सिस्टम ही यूज करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, मैम क्योंकि ये उसके कौन सा चैप्टर है? ये डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आपके पास स्टडी मटेरियल है, कौन सा है बेटा? स्टडी हाँ जी, क्या मैम? स्टडी मटेरियल है जो मैं आपको बता रही, यूनिट फर्स्ट है आपके पास, यूनिट फर्स्ट, यस मैम। नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। नेचर एंड हाँ है मैम। तो उसका यस मैंने मैम। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया कि मींस अकाउंटिंग होता क्या है, यस मैम। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यस। बताया, ऑब्जेक्टिव नीड फॉर अकाउंटिंग। ओके मैम। अब मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ इसकी। मैम बीच बीच में हिंदी भी बता देना क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कन्वर्ट करूंगी, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी। ओके मैम। और यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप बता सकते हो, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, बट ये नहीं है कि आप ऐसे ही रहो कि भाई हमें नहीं समझ में आया चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो भी आपकी नो प्रॉब्लम मैम। है वो आप शेयर करोगे, यस मैम। ओके। ओके मैम। हाँ जी, तो क्या बता रही थी मैं आपको, इसमें डेफिनेशंस बता रही थी, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सभी एंटरप्राइजेस, सभी बिजनेस, सभी कंपनीज की क्या होता है, एक अपना अकाउंटिंग सिस्टम है। इट इज मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। आप क्या करते हो, पूरा अकाउंट जब प्रिपेयर कर लेते हो आफ्टर बैलेंस शीट, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। रिपोर्ट में क्या होता है कि क्या आपकी पोजीशंस है कंपनीज की, कितना प्रॉफिट है, कितनी आपकी फिक्स एसेट्स है, ऑल इंफॉर्मेशंस। और वही इंफॉर्मेशंस आप इसके अंदर अकाउंटिंग में इंक्लूड करोगे जो आपकी मॉनेटरी टर्म्स है। मॉनेटरी टर्म्स का मीनिंग पता है सभी को? हाँ जी, मॉनेटरी टर्म्स क्या होती हैं? Things related to money, transaction, न्यूमेरिकल्स, जिसको हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स में। तो वो क्या होता है हमारा मॉनेटरी टर्म्स, इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी हमारी मॉनेटरी टर्म्स हैं, किसी इंप्लॉयज की क्वालिटीज है कोई, तो उसको हम क्वालिटीज को इसमें अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते। किसको करेंगे हम? जो हमारी मॉनेटरी टर्म्स है, इट मींस जिसको हम किसमें, नंबर्स में, फाइनेंस में, फाइनेंशियल मींस नंबर्स में इंक्लूड कन्वर्ट कर सकते हैं, वही टर्म्स हम इसके अंदर यूज करेंगे अकाउंटिंग में। तो वो हमारी क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि नीड्स क्यों होती है, हमें क्या ऑब्जेक्ट होता है हमारा अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का। इसके बाद है हमारा इसके अंदर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। थ्री टाइप्स के हमारे होते हैं अकाउंट्स। सबसे पहले हमारा क्या होता है इसमें, बुक कीपिंग। These three are sometimes considered as synonym having the same meaning. मीनिंग सेम होता है बट इसको हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इसको हम लर्न करते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले है हमारा इसमें बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कि बुक्स को क्या करना, कीप करना, रखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक्स को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। लाइक आप इसमें क्या करोगे, बुक्स कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शंस होंगी, सारी ट्रांजेक्शंस हमने क्या करनी है, अपनी बुक्स के अंदर लिखनी है। बुक्स ये नहीं कि आप नोटबुक के अंदर, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आपकी मींस अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, एक आपका मींस लिखित में, यानी कि आपका प्रिंटेड। हाँ जी, सारांश बोलो। लेजर। लेजर वो आपका बाद में ना, पहले आपने पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो करोगे आप। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ठीक है। लेजर तो आपका अभी बहुत दूर है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज करोगे, फिर आप उसको ट्रांजेक्शन उसमें लेजर में कन्वर्ट करोगे ना। तो जर्नल एंट्रीज तक पहुंचने के लिए आपको
मैम लेजर ट्रांजेक्शंस लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, जर्नल एंट्री के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे लेजर में। यस मैम। हाँ जी, ठीक है सारांश, ओके। तो बुक कीपिंग के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। आपको अभी तक मैं यही बता रही हूं कि जो भी टर्म्स हमारी फाइनेंस में यानी कि उसमें मॉनिटरी टर्म्स जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हीं टर्म्स को हम अकाउंट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले वही टर्म्स ट्रांजैक्शंस हमने क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। फाइनेंशियल नेचर। सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड नेचर ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। वही ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करना है, मनी में ट्रांसफर करना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे, क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर, फिर उसको हम क्या करेंगे, लेजर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, शगुफा हैज रेज्ड ए हैंड। हाँ जी, आर यू ऑडिबल शगुफा? यस मैम। हाँ जी, एनी क्वेरीज? नो मैम। आपने रेज किया था ना हैंड? वो मैम ओपन ही रह गया था, रेज किया था पहले हैंड में। ओके, कोई बात नहीं। तो बुक कीपिंग के अंदर हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल नेचर्स, टर्म्स ऑफ मनी एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड क्लासिफाइंग इनटू द लेजर। उसके बाद है हमारे पास, जब हमारा बुक कीपिंग का काम क्लोज हो जाता है, उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? Summarize the classified transactions in the forms of profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account से पहले हमने क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स में कौन कौन सी हमारी टर्म्स आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लाइक आपका लाइटिंग है, यदि आपका दिया हुआ है फैक्ट्री लाइटिंग, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करोगे। यदि आपका ओनली लाइटिंग दिया हुआ है, तो वो कौन सी होगी, आपकी ऑफिस लाइटिंग, वो हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने हमारे खर्चे हैं, इट मींस जितने हमारे एक्सपेंडिचर है, कहां पर शो होंगे, वो कोई बताएगा? जितने हमारे खर्चे हैं मैम लायबिलिटी में। हाँ जी, अमित जायसवाल। मैम लाइबिलिटीज एक्सपेंडिचर में, लाइबिलिटीज में तो शो करोगे, बट वो तो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी ना, ये तो हमारे खर्चे हैं, वो तो तो नॉमिनल अकाउंट पे मैम, हेलो, डेबिट साइड में। डेबिट साइड, नॉमिनल अकाउंट में एंट्री होगा मैम। और ऑल इनकम एंड थ्री गेन्स आर अकाउंट्स क्रेडिट हैं साइड। आपके, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट में होगा ना, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट में। अभी तो आपने वो जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हमारे पास सिर्फ मीनिंग पढ़ रहे हैं इनका। सिर्फ मैंने ये पूछा है कि जो भी हमारे खर्चे हैं, ऑल एक्सपेंसेस, वो कहां पर शो होते हैं, हमारे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? मैम डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड। हाँ जी, तो सिर्फ मैं यही पूछना चाह रही थी कि डेबिट साइड होंगे, क्रेडिट साइड होंगे। बैलेंस शीट में हमारा क्या शो होता है, लाइबिलिटीज एंड क्या होता है, Assets. एसेट। यही होता है ना, वहां तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं। अभी तो हमारा सिर्फ पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं हमारी, वो हम पढ़ेंगे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट्स के बाद हम उनका जब टोटल करेंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। उसके बाद हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है। लास्ट में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, कि कितनी हमारी लाइबिलिटीज है और कितनी हमारी एसेट्स है लास्ट में। ठीक है। यस सर।
मैम फिर से समझा दीजिए ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्या आएगा इसमें, पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। यस मैम। कितनी हमारी खर्चे हैं, मींस हमने सेल्स किया है या परचेज किया है हमने, कोई हमारा नेट प्रॉफिट है, कोई हमारा लॉस है या बैड डेब्ट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज में हमारे 3 प्रिंसिपल हैं, सभी को पता है? यस मैम। हाँ जी, 3 प्रिंसिपल्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। क्लियर है ये? यस मैम। सभी को पता है ये फॉर्म जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं 3? यस मैम। यस यस मैम। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो क्या है हमारा इसमें अकाउंटिंग में, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम इसको। ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हम अपने बैलेंस शीट पे पहुंच गए हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अभी किसी के पास नॉलेज है, किसी को नहीं पता है। क्लियर है ना? तो क्या है हमारा, सबसे पहले हम समराइजिंग करेंगे क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद सेकंड, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। इन अदर वर्ड्स, ड्राइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ड्राइंग्स मींस जो हम पर्सनल यूज करते हैं, यस मैम, कंपनी पर्सनल यूज करते हैं ना, यस मैम। मींस वो हमारा कंपनीज का नहीं होता, हमारी में किसी एंटरप्राइज का खर्चा नहीं होता, वो हम पर्सनल मींस कोई ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। कि किसके कितने ड्राइंग्स हैं, ए के कितने हैं, बी के कितने हैं और सी के कितने हैं। जब हम इसको अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे कि ए का अकाउंट्स, उसके कितने हमारा लॉस है, उसका कितना ग्रॉस प्रॉफिट में शेयर है, कितना उसका नेट प्रॉफिट में लॉस है एंड शेयर्स है, तो वो जब हम अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें हम उसको दिखाएंगे कि ए का कितना ड्राइंग है। ये सिर्फ मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, बी का कितना ड्राइंग्स है, कितनी उसने पेमेंट करी है, कितनी उसने पेमेंट नहीं करी है। थर्ड है हमारा इसमें कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। आपको मैंने अभी पार्टीज बताई थी, वेरियस पार्टीज, जब ऑब्जेक्ट बताया था अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का। वेरियस पार्टीज में आपका है बैंकर्स हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। यही है आपकी वेरियस पार्टीज, जी यही है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करना, उनके साथ क्या करना, कम्युनिकेशंस करना कि ये इंफॉर्मेशंस हैं। अब शेयर होल्डर्स हैं, लाइक आपके शेयर होल्डर्स कौन से हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना उनका लॉस हो रहा है, और यदि प्रॉफिट हो रहा है तो हमें टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहिए उनको इंफॉर्मेशंस, यस मैम। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। वहां पर हम क्या करेंगे, अपना नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस शो करेंगे कि इतना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। अब नेट प्रॉफिट हुआ है तो हमें डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। तो कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। नेक्स्ट है हमारा इसमें अकाउंटेंसी। It refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles, 3 principles जो हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। 3 प्रिंसिपल्स लाइक्स आपका सबसे पहले कौन सा आपका प्रिंसिपल होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल कौन सा है आपका, मैम पर्सनल Ma'am, debit what Personal comes account. in, credit what goes out. गिवर होता है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्म, वो आपका प्रिंसिपल है पर्सनल का कौन Ma'am, अकाउंट, debit the receiver, credit the giver. मैम डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, Goes out. यही होता है। नो मैम। यही 3 प्रिंसिपल्स अपने माइंड में सेट कर लो। ये आपके जब तक आप पढ़ोगे, जब तक आप एजुकेशन लोगे, आपको ये 3 प्रिंसिपल ही फॉलो करने पड़ेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और
उसके बाद हमारा रियल अकाउंट्स है और उसके बाद हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। जो स्टडी मटेरियल्स में आपको करा रही हूँ वो आपके पास सभी के पास अवेलेबल है? यस मैम। आप साथ में लेके बैठते हो उसको? जी यस मैम। यस मैम मैम। मेरे पास सेंड कर देना, मेरे पास बुक्स तो नहीं है। बुक स्टडी मटेरियल नहीं आया बेटा आपके पास? नो मैम। ओके। तीन जो आपको मैंने बताए हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मीनिंग क्लियर हुआ है आपको इसका? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन से यूजर्स हैं हमारे इसमें? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओनर्स, मैनेजर्स, लीडर्स, क्रेडिटर्स हाँ जी, और हाँ जी, बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, टैक्स ये मैंने आपको वरीयस ऑथोरिटी। पार्टी में बताया है, वरीयस पार्टीज बताया ना उसमें कि ओनर्स, ओनर्स कौन है? ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस। ओनर्स कौन होते हैं? जो जो बिजनेस में कैपिटल बिजनेस इंट्रोड्यूस में करते अपना हैं पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और रिस्क। ठीक है, और क्या लेते हैं? रिस्क लेते हैं। हमारे बिजनेस का एक रूल भी है, नो रिस्क नो प्रॉफिट। यदि हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा, रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है। यस मैम। They are interested to know the amount of profit earned by the business and also its financial positions. तो ओनर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है अर्न बाय द बिजनेस, एंड आल्सो इज फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन पे हैं हम, हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें या लॉस लॉस हो रहा है। ठीक है। If, however, the management of the business is entrusted to paid managers, the owners also use the accounting information. यदि वो क्या कर रहा है, मैनेजर्स को पेड कर रहा है, तो मैनेजर्स की क्या ड्यूटी बनती है कि ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट सिस्टम किसको प्रोवाइड करे? ओनर्स को, इसको। ताकि ओनर्स मींस एक क्लियर पोजीशन बनी रहे, सिचुएशन देख सके वो कि हमारी जो कंपनी है वो लॉस में तो नहीं जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, कि वो आगे जो हमारी जो वेरियस पार्टीज है उनका लोन वगैरह ले रखा है उनको पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड है हमारा इसमें मैनेजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सप्लीमेंटेड बाय अदर इंफॉर्मेशन इज ऑफ इमेंस यूज ऑफ मैनेजर्स। क्या क्या? इट हेल्प्स देम टू प्लान, control and evaluate the operations of the business. Operations of the business, जो हमारे बिजनेस की क्या है? एक्टिविटीज है, वो प्लान ठीक कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा उसमें अकाउंट्स के ऊपर। यदि उसके पास ऑल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या कर पाएगा? एक अच्छी सी प्लानिंग कंपनी के लिए बना पाएगा कि कंपनी की कौन सी एक्टिविटीज में उसको प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज में उसको लॉस हो रहा है। ठीक है। अकाउंटेंट, मैनेजर्स को हाँ अकाउंटेंट। ठीक है। थर्ड है हमारा इसमें लैंडर्स। द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इनिशियली। लैंडर्स, लैंडर्स कौन से होते हैं? जिन्होंने कंपनी को क्या दिया है? पैसा उधार दिया है। लैंडर्स मींस लैंड करना, उधार देना। वो आपके बैंक भी हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टर्स भी हो सकता है, जिन्होंने कंपनी को क्या दिया है? पैसा उधार दिया। But if the business requires more fund, they are provided by banks and other lenders of money. कुछ अमाउंट तो क्या करती है कंपनी? अपनी तरफ से कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है, बट यदि उसको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो क्या करेगी? वो उधार लेगी, बैंक से उधार लेगी, या कोई और हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से लैंड कर लेगी, उधार ले लेगी। Before they lend money, they would like to know the solvency, capacity to repay debts. ये हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स हो जाते हैं, क्योंकि हमने इतना पैसा क्या करना है? उधार देना है, पे करना है टाइम टू टाइम।
तो वो हमें पैसा देने से पहले बैंक्स ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो पोजीशंस हैं वो किस पोजीशन पे हैं, हम सोल्वेंसी की पोजीशन पे तो नहीं है, हमारे जो प्रॉफिट हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मींस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्टेबल है या डिक्रीज हो रहा है। तो यदि उसको हमारी पोजीशन का नहीं पता चलेगा तो वो हमें फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी, एनी क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है? मैम ओनर और इन्वेस्टर सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं बिल्कुल। यदि ओनर्स के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी को मींस बाहर से फाइनेंस लेता ही नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं करता बाहर से, मींस किसी पार्टीज को नहीं इनवाइट करता है, तो वो ये कर अपने सकते शेयर्स हैं। नहीं बेचता, ये अपने शेयर्स नहीं बेचता। हाँ जी, कई प्राइवेट कंपनीज हमारी ऐसी है जो अपने जो शेयर्स है बाहर प्राइवेट उसमें पब्लिकली इशू नहीं करते। अच्छा ठीक है, जी मैम। उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स those who supplies goods and services on credit are called creditors। हाँ जी, क्रेडिटर्स। जो हमें उधार गुड्स एंड सर्विस देते हैं, उधार पे देते हैं, हाँ बिना पैसों के, तो बिना हमारे पैसे लिए पैसे देने पड़ेंगे हमें उसके। मैम मतलब मैम बाद में देंगे हमें पैसे। हाँ, कुछ टाइम पीरियड्स समय के के लिए लिए वो उधार हमें के करते लिए हैं, पैसा उधार देते देते हैं, उसके बाद हमें उसको पेमेंट करनी होती है। जी। ठीक है, लाइक आपका लैंडर्स, जो अभी इससे पहले पॉइंट्स आया मैम आपका लैंडर्स। मैम लैंडर्स होता क्या है? हाँ जी, मैम हमने पूछना था कि ओनर और इन्वेस्टर जो है वो सेम नहीं ना हो सकते? कुछ सिचुएशन, जैसे सोल्ट, हमारी सोल कंपनी होती थी पहले, सिर्फ एक ही पर्सन होता था उस कंपनी में, वही उसके मींस ऑल फैमिली मेंबर्स हैं वो इंक्लूड है, बट वो बाहर वाले किसी भी पर्सन को उसमें इंक्लूड नहीं करते थे। मींस उनकी फाइनेंशियल यदि पोजीशन अच्छी है तो वो क्या कर सकते हैं, वो ओनर्स भी हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। बट अभी हमारे पास ये पोजीशन नहीं है कि हमारे पास सारा फाइनेंस हम अपने आप ही उसको कर सके, कलेक्ट कर सके, तो इसलिए हमें बाहर से हम फाइनेंशियली अपनी जो भी हमारी हेल्प होती है फाइनेंशियल हेल्प लेते ही हैं, लाइक आपके बैंक्स हैं, लैंडर्स हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस। मैम ओके मैम। लैंडर को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? लैंडर्स को हिंदी में जो आपको उधार पैसा देता है, लाइक आपको बहुत पहले, बहुत टाइम पहले महाजन होते थे, साहूकार होते थे, ओके मैम, आप समझ लेते गई थे ना समझ उनसे गई। पैसा, यस मैम, लैंडर्स। समझ गई समझ गई ठीक है, समझ समझ आ गया? गई। यस मैम मैम। ऋणदाता कहते हैं लैंडर्स को हिंदी में। हाँ जी, ऋणदाता। जो ऋण देते हैं। ऋणदाता। हाँ ऋणदाता। भाई ऋण दे रहे हैं आपको, लोन दे रहे हैं, यस मैम। फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर रही हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव, जब हम अपने शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? ऑल इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग कंपनी इंक्लूड इन प्रोस्पेक्टस। ऑल इंफॉर्मेशंस, ऑल इंफॉर्मेशन मींस कंपनी क्या है, कितने उसके ओनर्स मींस को ओनर भी हो सकते हैं, कितनी उसकी फाइनेंस उसके पास है, कितनी कैपिटल है, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितने वो शेयर्स इशू कर रहे हैं, ऑल इंफॉर्मेशंस। किस रेशो में ठीक वो है, बांटते हैं? हाँ जी, मैम ये भी हो सकता है कि किस रेशो में वो बांटते हैं, ये भी लिखा होगा कि जो बाकी पहले के पार्टनर है वो भी उसमें लिखा होगा कि वो कितने रेशो में अपने प्रॉफिट बांटते हैं। कितने पार्टनर्स हैं, कितने अमाउंट में लेके आते हैं, अपनी कैपिटल कितने रेशो में लेके आते हैं, यही बोल रहे हो आप? हाँ, और प्रॉफिट कितने रेशो में बांटते हैं। हाँ, एक तो होता है हमारा कैपिटल बेस। कैपिटल मींस कि कितनी कितनी कैपिटल वो लगा रहे हैं, लाइक आपकी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, यस उसमें कई पार्टनर किसी रेशो में मींस 10,000 ला रहे, सपोज करो कहीं 20 ला रहे हैं, तो उसी रेशो में हम क्या करते हैं, शेयर उनको प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस मिलते हैं। ठीक है, जी। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स में क्या है हमारा, ए पर्सन हु वांट्स टू बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप।
concern or a persons who wants to become a shareholders. तो जो कंपनीज में पार्टनरशिप में एक पार्टनर बनना चाहता है, वो क्या करेगा, अपना जो भी उसका अमाउंट होगा, जो हम उसको बताएंगे कि इतना अमाउंट आपने कंपनी में लेकर आना है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। क्या किया उसने, अपना कैपिटल लेके आया, तो उतना ही शेयर्स हम उसको क्या करेंगे, उसको देंगे कि इतना शेयर्स, परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्रॉफिट का, कि इतना शेयर्स आपका क्या है इसके अंदर आपको मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में और लॉस होगा तो लॉस में। ये किसकी हमारी है, पार्टनरशिप की। इसके बाद है हमारा टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स किसको पे करना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट को करना पड़ता है। यस जी मैम, मैम। करना पड़ेगा। यस मैम। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि भाई हमारा इतना टैक्स बनता है हमारी कंपनी का, हमारी फाइनेंशियल बैलेंस शीट को स्टेटमेंट देखकर। से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। Okay. क्योंकि हम जब ऑडिटिंग कराते हैं अपनी कंपनी की, तो एक रिपोर्ट तैयार होती है और वो रिपोर्ट हमारी ऑडिटर के पास, एक कंपनी के पास और एक हमारी गवर्नमेंट के पास जाती है कि इस कंपनी का इतना प्रॉफिट है और इतना क्या करा है उसने, टैक्स उसका बनता है। Okay. वो एक टैक्स रिटर्न भरता है कि इतना प्रॉफिट है और उसका इतना टैक्स उसको पे करना है। तो ये ITR इंफॉर्मेशन, हाँ जी, जैसे ITR होता है। हाँ जी, आईटीआर, इंफॉर्मेशन टैक्स रिटर्न, जी आईटीआर शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर बोलते हैं, वैसे हम क्या बोलते हैं, हमारा इनकम टैक्स रिटर्न। जी मैम। ठीक है। और हर साल हमें क्या भरनी होती है, एक इनकम टैक्स रिटर्न फिल करनी पड़ती है कि कितनी हमारी इनकम है और उसके ऊपर कितना हमारा टैक्स लग रहा है, और वो टैक्स हमें किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को मींस ये स्टेटमेंट उसको कहां से मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से हमें उनको पता चलेगा कि इतना प्रॉफिट है और इतना इनको क्या करना है, टैक्स पे करना है। एम्प्लॉयज कौन से हमारे, जो कंपनी में काम कर रहे हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइजेस आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन विच दे आर वर्किंग। जो कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वही एम्प्लॉयज हैं। हाँ जी, प्रियांशी वर्मा, यस मैम। पूछना है आपने कुछ, नो मैम। आपका माइक कौन था। तो क्या है हमारे एम्प्लॉयज, जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को क्या मिलती है, सैलरी। सैलरी। सैलरी मिलती है। तो सैलरी उसको कहां से मिलेगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। जी मैम। यस यही है मैम। ना। यस अब मैम। एम्प्लॉयज को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉयज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि कितना उनका नेट प्रॉफिट है, कितनी उनकी एसेट्स है, कितनी उनकी वर्किंग कैपिटल है, उनकी टाइम टू टाइम उनको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या है, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग की। हाउ सेफ देयर इंटरेस्ट आर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका इंटरेस्ट किसमें है, सैलरी में, वो सेफ है कि नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, मींस जैसे आपके न्यूज आती है कि ये कंपनी क्या हो रही है, लॉस में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो उनको अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको वहां से निकालना पड़ेगा, यस मैम। क्योंकि उनको सैलरी देने के उनके पास अमाउंट ही नहीं है। लॉस हो रहा है तभी तो नहीं है, यदि प्रॉफिट होता तो वो अपनी सैलरी उनको टाइम से दे सकते थे। तो ये हमारे क्या है, कुछ यूजर्स हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, जिनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की नीड होती है, आवश्यकता होती है, और हमें ऑल इंफॉर्मेशंस क्या करनी पड़ती है, इनको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, देनी होती है। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है, एनी क्वेरीज। हाँ, किसी की कोई नहीं है क्वेरीज। ये मे बी 47 स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं इसमें। वन 1.7 पेज नंबर है 1.7। नेक्स्ट अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम।
हाँ जी। Accounting is part of an organization's information system, which includes both financial and non-financial data. Financially data or non-financially data. Accounting is the process of identifying, वही बार बार में वही रिपीट हो रहा है, आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग करना एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू द परमिट जजमेंट and decision by users and communicated to the various parties and various parties को क्या करना, communicate करना. अब वही आपका है, मींस various parties कौन कौन सी आपकी जो अभी आपके आए हैं, इसमें कौन कौन सी various parties? Customers, employees, Lenders, investors, creditors, investors, creditors and government. ये हमारी क्या है, वेरियस पार्टीज हैं जिनको अकाउंटिंग से रिलेटेड, हमारी कंपनी से रिलेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, डिस्क्लोज होती है. मैम आपने कहीं, हाँ जी प्रियांशी, मैम इसमें एक रिकॉर्ड भी तो रखना होता है. तो ये बुक कीपिंग हमने किस लिए पढ़ा था स्टार्टिंग में? बुक कीपिंग रिकॉर्ड के लिए, तो कि हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, डे टू डे हो रही है, वो हम अपने माइंड में नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड. और रिकॉर्ड है हम कहाँ करेंगे, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे. ओके ओके जी. अकाउंटिंग इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये हमारा अकाउंट? अकाउंट डिफरेंट टाइप्स हैं आपके अकाउंट्स के भी, जो आपके उसमें है बुक में, मींस जो भी आपके सिलेबस में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके लेजर क्या है, बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या है, जर्नल एंट्रीज कैसे आपने प्रिपेयर करनी है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ये आपके किसके अंदर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. जो सेकंड हमारा है इसमें मैनेजरियल अकाउंटिंग. मैनेजरियल अकाउंटिंग हमारा होता है कॉस्ट से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, जहां हमारा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. क्योंकि ये तो नहीं है कि सारी कंपनीज क्या करती है, रेडीमेड सामान को बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है मैन्युफैक्चरिंग. यस मैम. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, रॉ मटेरियल है, कि कितना रॉ मटेरियल है, किसकी कितनी कॉस्ट है, कितना आपको मीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, बजटरी क्या है, रेशो क्या है, ये सारा हमारा किसका पार्ट है, मैनेजरियल अकाउंटिंग का. तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम अब पढ़ रहे हैं. जैसे फर्स्ट सेकंड हमारा जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजरियल अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड्स refers to providing of informations to managers inside the organizations. Inside, for example, a productions managers, आपको भी बताया ना, जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, वहां पर हमारा कौन सा अकाउंट यूज होता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग. may want a report on number of units of product manufactured by various workers, कि एक वर्कर ने एक दिन में कितने यूनिट्स क्या किए हैं, प्रोडक्शन किया है, कितने यूनिट्स उसने बनाए हैं. ठीक है. अब एक वर्कर, सपोज करो हमें उनको 8 आवर्स में हमने उनको बोला कि 8 आवर्स आपने काम करना है. ठीक है, क्लियर है. और वो क्या करता है, एक जो वर्कर है वो 8 आवर्स में 10 यूनिट बना रहा है, और दूसरा ही वर्कर सेम आवर्स में 8 आवर्स में क्या बना रहा है, 20 यूनिट बना रहा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ना, हम चेक करेंगे कि भाई ये वर्कर तो हमारा 10 यूनिट बना रहा है और दूसरा वर्कर क्या कर रहा है, 20 यूनिट बना रहा है. तो क्या रीजन है इसका, मींस या तो वो उसको काम को क्या कर रहा है, बीच में स्किप कर रहा है, छोड़ रहा है उसको काम को, या वो क्या कर रहा है, मींस लेजीपन दिखा रहा है, ज्यादा आवर्स ले रहा है अपना उसको ब्रेक के लिए. तो ये हम क्या करते हैं कि एक यूनिट बनाने में हमारी इतनी कॉस्ट है,
तो 10 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी? कॉस्ट आएगी इसमें हमारा, जहां हम मैन्युफैक्चरिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो आप अगले उसमें पढ़ोगे। तो सबसे जो हमारा इसमें चल रहा है वो क्या है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजरियल अकाउंटिंग में हमें ये कॉस्ट का पता चलता है कि कितनी कॉस्ट एक मिनट, लगी है। आपकी आवाज बहुत कम है सारांश, आवाज। मैम मैं कह रहा था जैसे मैनेजरियल अकाउंटिंग में हमें पता चलता है कि कंपनी में कॉस्ट कितनी लगी है, हाँ और जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। हाँ, वहां पर हम नहीं देखने कि खर्चे कितने हुए हमारे, अच्छा, कितना हमारा डेबिट हुआ है, कितना हमारा क्रेडिट है, कितनी हमारे प्रॉफिट है, कितना हमारा लॉस है। जी ठीक है, जी। इसके बाद है हमारा इसमें जो टॉपिक है आपका, आपको समझ आ रही है ये बताओ? यस मैम। किसी की कोई क्वेरीज हो तो पूछ लेना आप बीच में। ये इसमें आपके जो स्टडी मटेरियल उसमें देखो एक डायग्राम दिया हुआ है आपका, अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मिला है आपको? 1.7 पेज पे है। मैम हिंदी में क्या होगा उसका? किसका बेटा? मैंने फाइनेंशियल अकाउंट वाला। वित्तीय लेखांकन। आपके पास सारा जो स्टडी मटेरियल इंग्लिश में ही है? नो मैम, हिंदी में। अवेलेबल है आपके पास? मैम वो है क्या, सॉल्यूशन पेपर है। ओके, सॉल्यूशन पेपर है आपके पास। यस मैम। आप अपना नंबर शेयर करना एक बार, मैं आपको हिंदी में नोट्स सेंड कर दूंगी। यस मैम। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होती है ना उसमें। मैम सेंड कर दूं इसी में? इसी में आप बाद में कर देना, अभी तो क्लास में डिस्टरबेंस होगी ना ऐसे। यस मैम, बाद में। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। तो 2 टाइप्स में हमारा ये डायग्राम देखो डिवाइड है, अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी है और नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी उठाएंगे इसमें से, फाइनेंशियल यूजेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट है हमारा इसमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कि कहां पर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कहां से हमने मींस कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने फाइनेंस लेना है, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने फाइनेंस नहीं लेना है, कौन सा प्रोडक्ट जिसमें हम, ये भी आपको मैंने बताया जैसे मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजरियल मींस कि जहां पर हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, कि कौन सा प्रोडक्ट हमने क्या करना है, ड्रॉप आउट करना है। ड्रॉप आउट मींस कि उसको यदि हमें लॉस हो रहा है, सपोज करो कोई प्रोडक्ट हमने बनाया और हमें उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उसकी कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा उसकी, और हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, कौन सा डिसीजन लेंगे उसका, उसको मैन्युफैक्चरिंग क्या कर देंगे, उसकी बंद कर देंगे। और जिसमें जो प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, मींस हमारा उसमें रेशियो बढ़ रहा है डिमांड का, तो उसको हम क्या करेंगे, और अच्छी तरीके से उसको उसके अंदर चेंजेस करेंगे, उसमें और हम क्या कर देंगे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में और अच्छी तरह से उसमें चेंज करेंगे, कि उसमें लाइक आपकी पैकेजिंग में, उसके अंदर और अच्छी तरीके से उसमें जो भी जो मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से मटेरियल यूज करेंगे। तो उस टाइम पे हमने क्या डिसीजन लेना है कि कौन से प्रोडक्ट को हमने ड्रॉप आउट करना है और कौन से प्रोडक्ट को हमने और अच्छी तरह से प्रमोट करना है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन लेना, कौन से एरिया में हमने एक्सपेंसेस ज्यादा करने हैं, जहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, जहां पर हमें लॉस हो रहा है वहां पर हम क्यों एक्सपेंसेस करेंगे। क्लियर है ना। यस अब एक कंपनी है, वो सपोज करो 3 प्रोडक्ट बना रही है, एक वो अपना सोप का भी बना रही है, दूसरा शैम्पू बना रही है, तीसरा वो क्या कर रही है, पाउडर का बना रही है। ठीक है, अब 3 प्रोडक्ट में से वो ये चेक कर रही है कौन कि जो हमारा सोप है उस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर लेगी। सेकंड है हमारा क्या है, शैम्पू है, वो उस पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी अडॉप्ट कर लेगी, उसके ऊपर भी एक्सपेंसेस कर सकती है। यदि थर्ड प्रोडक्ट हमारा ऐसा है कि जिसपे हमें लॉस हो रहा है, एवरी टाइम लॉस हो रहा है, एवरी ईयर लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे या उसको ड्रॉप कर देंगे। नो मैम नहीं करेंगे, नहीं ड्रॉप कर ना? देंगे मैम। नहीं करेंगे हम उसकी, क्योंकि मैम उसमें लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है और खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं उसमें, बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, यदि हमारे खर्चे कम होंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, तभी प्रॉफिट Yes, होगा ना, ma'am. यदि खर्चे कम होंगे Yes, और हाँ हमारी मैम, हाँ मैम, जेब खर्चे बच जाएंगे। क्या कह रहे हो। अगर हम उस चीज को अगर हम बंद कर देंगे तो हमारे जेब खर्चे भी कम हो जाएंगे, हमें कंपनी में और प्रॉफिट दिखाई देगा। तो वो जो हमारे खर्चे वहां कम हो जाएंगे तो उन्हीं खर्चों को हम कहीं और जिससे हमें प्रोडक्ट में प्रॉफिट प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। हाँ वहीं पर यूज करेंगे ना उस पैसे को हम। यस मैम। हाँ, ताकि हमें और ज्यादा प्रॉफिट हो। अब लॉस जिसमें हो रहा है उसमें हम लगाते जाएंगे पैसा और लॉस पे लॉस होता जाएगा तो हमें तो क्या हो रहा है, कॉस्ट ही बढ़ेगी ना, हमारी खर्चे ही बढ़ रहे हैं। यस मैम, तो उसको तो हम नहीं करेंगे ना वहां पर, तो उसको हम क्या करेंगे कि हम उसको ड्रॉप कर देंगे और जिस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है उस पे हम क्या कर देंगे और अच्छी तरह से उस पे मैन्युफैक्चरिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे हमें खर्चा करना है, कौन से प्रोडक्ट पे हमें खर्चा नहीं करना है। नहीं करनी। ठीक है, राइट कंक्लूजन। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू अराइव एट राइट कंक्लूजन। राइट कंक्लूजन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना पड़ेगा। क्लियर है। यस मैम, यस मैम। ये 1-2 बच्चे ही एक्टिव हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं। बच्चे तो यहाँ पर 49 स्टूडेंट हैं। हो रहे हैं शायद। चलो नेक्स्ट हमारा इसमें है मैनेजरियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। 3 पॉइंट्स इंक्लूड हैं इसमें, देखो, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना एंड इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। सबसे पहला है हमारा पॉइंट इसके अंदर है प्लानिंग। प्लानिंग करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना। यस मैम। यस यस मैम। मैम। इवन यदि आप घर से मार्केट जाते हो तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि घर से हम किस टाइम निकलेंगे, क्या कहाँ से हमने ऑटो लेनी है या हमने बस से जाना है, तो ऑल हमने क्या करनी है, एक प्लानिंग बनाते हैं। तो ये तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, यस मैम। तो हमने फर्स्ट पॉइंट्स में क्या किया, डिसीजन लिया कि कौन से प्रोडक्ट को हमने आगे कंटिन्यू करना है, कौन से प्रोडक्ट को हमने ड्रॉप करना है। फिर हमने प्लानिंग करनी, न्यू सीरीज, हम हर एक काम को करने के लिए क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में कौन क्या, हाउ, व्हाई, वेयर, कौन क्या कैसे कहाँ काम करेगा, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो हमने पहले क्या किया है, मैनेजरियल अकाउंटिंग हमारा पर्पस ही क्या है, यही पर्पस है कि प्लानिंग करना, कंट्रोल करना एंड उसको इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो भी जिस पर्सन को हमने काम दिए तो उसका क्या करेंगे हम काम, फिर बाद में इवैल्यूएशन करेंगे कि यदि इस पर्सन ने
8 आवर्स में 10 यूनिट बनाए हैं और दूसरे पर्सन ने 8 आवर्स में 20 यूनिट बनाए हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना कि उसने कैसे काम किया है और दूसरे पर्सन ने कैसे काम किया। ठीक है, यस मैम। ये क्लियर हुआ आपको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल मीन्स हम उनको, जैसे सुपरवाइजर होता है, सुपरविजन करना कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आराम से बैठ रेस्ट तो नहीं कर रहा है, ब्रेक पे गया है तो कितने टाइम के लिए ब्रेक पे गया है, तो वो हम सुपरविजन से उनके ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। थर्ड हम क्या करेंगे, इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उनका इंटरनल परफॉर्मेंस की उनकी परफॉर्मेंस क्या है और उसको इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। ठीक है, ये देखो इसमें एक आपका एग्जांपल दिया हुआ है। For example, where a marketing manager is given a target of sales revenue of rupees 10 crore, the amount of 10 crore will serve as a standard for the evaluating the performance of marketing managers. 10 करोड़ रुपए का उसने क्या दिया, मार्केटिंग के लिए टारगेट दिया। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होनी चाहिए, 10 करोड़ को पूरा करना है ना, हमने टारगेट जो हमने फिक्स किया है। तो मैनेजर्स का क्या है, हमारी इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे परफॉर्मेंस की, जो भी हमने मार्केटिंग करनी है वो हमारा जो टारगेट है 10 करोड़ रुपए का, जो हमारा मार्केटिंग का परफॉर्मेंस है वो हमने क्या करना, वहां से सिग्निफिकेंट करनी है, वहां से लेनी है। कैसे करेंगे, हम पहले प्लानिंग करेंगे, फिर प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर हम उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे कि हमारा जो भी हमारी प्लानिंग थी वो उस टारगेट को पूरा उसने किया है कि नहीं किया। यदि किया है तो गुड, यदि नहीं किया है तो क्या रीजन है उसका, ये सारा हमारा इवैल्यूएशन के अंदर हम उसके अंदर चेक करेंगे। तो वही इसमें बोला हुआ है, देखो टारगेट ऑफ सेल्स रेवेन्यू कितना है हमारा, रुपीज 10 करोड़। द अमाउंट ऑफ 10 crores will serve as a standard for the evaluating the performance of the marketing managers. मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए क्या है, 10 करोड़ रुपए का टारगेट है। Steps will be taken to explain the causes. मैम वॉइस कट हो रही है। हाँ जी, आवाज कट मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। हाँ एग्जाम्पल बता रही थी मैं आपको। हाँ जी, ऑडिबल है, अब तो नहीं Yes, ब्रेक ma'am. हो रही? नो मैम, नहीं, नो मैम। नो ओके मैम। ओके, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने आपको इस एग्जाम्पल में, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप कोई भी टारगेट ले सकते हो, कोई यदि आप अपनी कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको एक टारगेट दिया जाता है। आप यदि सपोज करो एक प्राइवेट कंपनी है, कोई भी आप ले सकते हो, तो आपको कंपनी जब हायर करती है तो आपको एक टारगेट देती है कि आपने इस टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। यदि आप अचीव करते हो तो आपको इसके साथ क्या मिलेगा, और इंक्रीमेंट मिलेगा आपकी सैलरी में, प्लस आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दिया जाएगा आपको, परसेंटेज। ये सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूं मैं, ये बुक वाला नहीं बता रही हूं। यदि आप उस टारगेट को अचीव करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको लगता है कि मैं यदि टारगेट अचीव कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सैलरी प्लस इंसेंटिव मिलेगा। क्लियर है? और यदि आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो आपको अपनी परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी कि भाई मैंने ये एफर्ट्स किए हैं, बट मेरे ये एफर्ट्स वहां पर फेल हो गए, वहां पर ये नहीं हो पाए, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसी तरह से कंपनी का भी एक टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप प्लानिंग करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं, मीन्स उसको बांट देते हैं प्लानिंग को कि आपने ये काम करने हैं, आपने ये टारगेट है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन, कि हमारा वो जो टारगेट था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्टेप्स विल बी टेकन टू एक्सप्लेन द कॉजेस फॉर द डिफरेंस। आपको जैसे मैंने भी बताया कि एक पर्सन तो 10 यूनिट बना रहा है और दूसरा पर्सन क्या बना रहा है, 20 यूनिट्स बना रहा है।
तो बाद में हम क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस करते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। ओके, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड, इसमें थर्ड पॉइंट्स, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल, टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, सभी को पता है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं। Yes, ma'am. जी मैम। इंटरनल फैक्टर्स, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, करते हो। कर सकते हो कंट्रोल। लाइक ma'am. आपके एम्प्लॉयज ma'am. हैं, लाइक आपकी लेबर्स है, लाइक आपका प्रोडक्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, इनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज्यादा इनको कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग को कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड। दूसरा फैक्टर्स है हमारा इसमें एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, कौन कौन से हो सकते हैं वो हमारे, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, कस्टमर कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, नेचर, इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। मींस ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। Accounting has always been used to supply information to those who are interested in the affairs of the company. Various laws होते हैं हमारे इसके अंदर, फाइनेंशियल बिजनेस लॉ है हमारा, कंपनी लॉज है हमारा, आईटी लॉज है, आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉलो करना पड़ता है। कोई भी कंपनीज है, चाहे वो पार्टनरशिप है। प्रियांशी आपका माइक ऑन हो रहा है बार बार में। हाँ जी प्रियांशी। यस मैम। बेटा या तो आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको ऑन करो, अदरवाइज इसको म्यूट कर दो। मैम इनकम स्टेटमेंट क्या हो सकता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट में? हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा अमित? मैम बोल रहे इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो क्या हम लोग का एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट में आता है? हाँ जी बिल्कुल आएगा। ओके मैम। तो कौन कौन से हमारे एक्सटर्नल फाइनेंशियल जिनको हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है? फॉर एग्जांपल द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन से हैं? जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा वो इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? ताकि उसको प्रॉफिट में, डिविडेंड में शेयर्स मिल सके, प्रॉफिट में हिस्सा मिल सके। डिविडेंड क्या होता है हमारा? शेयर्स ऑफ ए प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या होता है? शेयर्स होता है, पार्ट होता है। और कौन कौन से हमारे इसके अंदर? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर्स में रिक्वायर्स इंफॉर्मेशंस अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशंस, कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी कि उसकी तरलीय स्थिति, इसको लिक्विडिटी को बोलते हैं हम, तरलीयता स्थिति, कि कौन सी स्थिति है उसकी, उसके पास फाइनेंस प्रॉपर है, फाइनेंस की कमी तो नहीं है, कि ताकि हम वर्किंग कैपिटल कितनी है उसके पास फिक्स एसेट कितनी है, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है, ऑल इंफॉर्मेशंस हमें उनको क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उससे हमें उससे क्या पता चलता है, हमारी लिक्विडिटी पोजीशंस का। गवर्नमेंट में बी इंटरेस्टेड टू कलेक्ट डिटेल्स अबाउट सेल्स, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पॉलिसीज एंड प्राइसेस। गवर्नमेंट कौन सी इंफॉर्मेशन चाहती है? कि कितनी सेल्स हुई आपकी, सेल्स ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कितने आपके इन्वेस्टर्स हैं, लिक्विडिटी पोजीशंस क्या है आपकी, डिविडेंड पॉलिसी कौन सी है आपकी, आप लमसम दे रहे हो उनको डिविडेंड, पार्ट्स में दे रहे हो, मींस एक शेयर्स दे रहे हो प्रॉफिट का, ठीक है। तो कौन सी पॉलिसीज आप क्या कर रहे हो, एडॉप्ट कर रहे हो, डिविडेंड पॉलिसीज। प्राइसेस, कि आपकी कंपनी के प्राइसेस कितने हैं और दूसरी कंपनी के जो प्राइस सेम प्रोडक्शन कर रही है उसका प्राइस कितना है। यदि आपका प्राइस ज्यादा है तो आपसे क्वेरीज कर सकती है, पूछ सकती है, इंफॉर्मेशन ले सकती है कि दोनों का प्रोडक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है,
उसके बावजूद भी आपका प्राइस ज्यादा क्यों है, क्या रीजन है? तो आप उनको बता सकते हो कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज और दूसरे कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटीज में क्या डिफरेंस है। अलग है तो आपका प्राइस ज्यादा है, यदि अलग नहीं है तो आपका रीजन आपको देना पड़ेगा कि क्यों आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है। उसके बाद है हमारा इसमें इन डिसाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि समाज के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सी आप उनको लिए प्रोडक्ट दे रहे हो समाज के लिए, कौन सा आप मैसेज कन्वे कर रहे हो। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपके पास जो अकाउंट्स के 3 प्रिंसिपल आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यदि कर रहे हो तो कौन कौन से आप इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर दे सकते हो कि कौन कौन से आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये हमारे क्या थे इसके अंदर, कौन से थे ये आपके? पता नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 पार्ट्स मैंने बताए थे आपको, अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स थे। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल प्लानिंग कंट्रोल एंड इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, एंड थर्ड है आपका एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ जी, एनी क्वेरीज? नो मैम। समझ ही नहीं आ रहा है। आपने अभी ज्वाइन किया है जी आनंद सिंह? मैम एक हाँ बार जी। ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बता दो दोबारा। जी जी अभी ज्वाइन किया है। ओके, आप टाइम से ज्वाइन किया करो बेटा। ओके सो गया था मैम, सॉरी। ओके, ये पेज नंबर निकालो बेटा आप 1.8 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंट की कितनी ब्रांच है? अभी मैंने आपको सिर्फ 2 ही बताई थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। यस मैम। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में किसी को कुछ पूछना है? अभी तो आपने आगे नो बहुत पढ़ना है मैम। इसके बारे में। सेकंड मैम मैंने जिसके आपको पास बताया बुक था नहीं है, हाँ जी, मैम हम कई बच्चों मेरे पास बुक नहीं आ रखी है। ओके भाई मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके नितिन ने बोला आपको कि वो बुक शेयर कर देगा आपको, अमित जायसवाल। भाई हमको भी शेयर कर देना। ग्रुप में आपके ज्वाइन पास हो स्टडी जाओ, ग्रुप में मटेरियल नहीं शेयर आया? हो रखी है। मैम अब तक आया ही नहीं है। ओके चलो मैं प्रियांशी ले लूंगा। ठीक है ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया है। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, जैसे नाम में ही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंफर्म करना, कॉस्ट से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन दिस कॉस्ट अकाउंटिंग। लाइक आपका इसके अंदर क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में? कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट है जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। ये अभी आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग में मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ऑपरेशन सर्विस, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आना, फिर उसको गुड्स में कन्वर्ट करना, सेमी फर्निश्ड, फिर फर्निश्ड, फिर उसको पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद उसको मार्केटिंग में भेजना। तो इस प्रोसीजर में कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट को बनाने में, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कुछ हमारी जो कॉस्ट क्या होती है, फिक्स होती है, कुछ हमारी क्या होती है इसके अंदर चेंजेबल होती है। थर्ड है हमारा इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट क्या है हमारा इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड है हमारा इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड है हमारा इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, the purpose of management accounting is to assist the management in taking rational policies of
डिसीजंस टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ इट डिसीजन एंड एक्शन, कि जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है उससे रिलेटेड हमने कौन सा डिसीजन, लाइक आपका प्राइसिंग डिसीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, ये हम दोनों दो जो डिसीजन लेते हैं वो किस में लेते हैं, मैनेजमेंट अरे अकाउंट। कैमरा ऑन हो जा रहा है मैम, पूरा स्क्रीन पे आ जा रहा है। बोलिए कोई कैमरा ना ऑन करे। क्या कह रहे हो जी आनंद? मैम एक कैमरा ऑन कर दे रहा है ना बीच में, तो पूरा मोबाइल पे आ जा रहा है। कैमरा बच्चे किसी कैमरा ऑन स्टूडेंट करते हैं। किसी स्टूडेंट का बोल मैम रहे हो आप? काफी बच्चे, यस मैम, कईयों का कैमरा ऑन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है मैम। आप अपना पिन आप करके रख लो दिखती तो नहीं हमें हो ना दिक्कत नहीं मैम। आएगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस बहुत मैम। तेज। यस मैम। फिर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है बेटा? पता नहीं मैम। आपको समझ नहीं आ रही जी आनंद? मैम हाँ, आ रही है बट एक कैमरा ऑन कर दे रहा है ना बीच में, तो स्क्रीन पे पूरा आ जा रही है इनके फोटो वगैरह, तो आप दिख नहीं रही हो, पूरा स्क्रीन ले रहे हैं मोबाइल का। तो बोल अच्छा दो अच्छा, कैमरा ठीक ना ऑन करे कोई बस। ठीक है बेटा, ठीक। जो ऑन मैम करेगा आप मैम पिन कर लो बताइए। ना खुद को। हाँ जी, जिसको कुछ पूछना है वो अपना कैमरा और अपना मीन्स जो माइक है ऑन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कौन कौन से डिसीजन लेंगे? कोई रिपीट करेगा इसको? कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पर यूनिट्स की क्या निकाल ली, कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, मार्जिनल प्रॉफिट वो ऐड करते हैं। हम प्राइस कैसे फिक्स करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट की हम क्या करते हैं, कॉस्ट देखते हैं कि कितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, उस पे कितनी लेबर है, कितनी उसके ऊपर मटेरियल है, कितना उसके ऊपर हमारा मींस कॉस्ट आई है। तो सबसे पहले हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड मार्जिनल, हमारा जो भी प्रॉफिट होता है, कितना हमने प्रॉफिट उसके ऊपर अपना मार्जिनल प्रॉफिट रखना है, 5% रखना है, 2% रखना है, 10% रखना है, ठीक है। वो हमारा आ जाएगा इसके अंदर टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हमारा इसके अंदर मार्जिनल प्रॉफिट भी आ गया और हमने कॉस्ट भी हमने इसके अंदर डिसाइड कर ली। फिर हम अपना क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा उस प्रोडक्ट का प्राइस हमने उसका रखना है। मार्केट में चेक करते हैं कि मार्केट में सेम प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका कितना प्राइस है और हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना है। यदि सेम है, हाँ जी सिंघम सिंह, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो बोलेगा है भाई, इतना बढ़िया पढ़ रहे थे हम लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमको मन किया, मन किया आपको बोलने का? जबरदस्ती। चलो, बिहार से हैं वो लोग, नहीं जाते। एक तो बेटा उसने ज्वाइन अभी किया, उसको कुछ समझ नहीं आएगा फिर। तो बाबू हम दिल्ली से हैं, तो क्या कर सारे लो। बीबीए के स्टूडेंट हो, बीबीए के ही हो? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम कुछ ओके, बी कॉम के भी है। बीकॉम के भी हो? हाँ, यस मैम, कुछ बीकॉम बच्चे। के भी। ठीक, हमको तो पता नहीं है। तो टू भाई जी टाइप्स जानू की तुम हम, ज्यादा बोल रहे हो। भाई शांत हो जाओ यार। माइक अपना म्यूट कर लो। आपका माइक ऑन होगा तो मेरी आवाज नहीं आएगी आपको। भाई आओ पर्सनल मीटिंग कर लेते हैं ना। ठीक है, आ जाओ तब दरभंगा में। डिस्टर्ब मत करो, क्लास चल रही है। प्लीज भाई प्लीज शांत नॉट सॉरी रहो, प्रियांशी। कॉपी। क्लास लेने दो। प्रियांशी तुम बीच में मत आओ। मैम आप इस लड़के को ऑफ कर दो ना, जो ये बाद बाद में आया है।
शिवम तो नहीं है। मैम ये सिंघम को बैन करो मैम, सिंघम ही बोल रहा है। लास्ट है भाई आपके लिए वार्निंग भाई सिंघम, आप अब नहीं बोलोगे, यदि आपकी कोई क्वेरीज है तभी आप ऑन अरे करोगे। मैम नहीं मैम, ये जी आनंद परेशान कर रहा है बार बार हमको। भाई यार तुम दोनों ही चुप हो जाओ। बस करो। क्लास का चलो, फ्लो बिगड़ जाता है भाई। मैंने यहाँ से आपको एग्जिट कर जैसे देना, क्या बाहर कर देगा रिमूव कर मैम। देना यहाँ से आपको। आपकी कर जो दो मैम, क्वेरीज है, कर दो। ठीक है, मैं लास्ट आपको बोल रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगी, आपको रिमूव कर दूंगी। सॉरी मैम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम। हमसे भी सॉरी बोलो। बस करो, इट्स टू। क्या था आपका इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? आपको मैंने 2 डिसीजन बताए थे। फर्स्ट कौन सा बताया? प्राइसिंग डिसीजन। और सेकंड क्या बताया आपको? एक्सपेंडिचर डिसीजन। यही बताए थे। प्राइसिंग डिसीजन आप कैसे लोगे? Yes, प्राइस ma'am. का, प्राइस का डिसीजन कैसे लोगे? कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रोडक्ट का कॉस्ट देखोगे, कितनी कॉस्ट आई है प्रोडक्ट का। ऐसे तो नहीं करोगे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है आपकी, सपोज करो 100 आई है और आप उसको 90 में सेल कर दो, 90 रुपीज में। कर सकते हो? नो मैम मैम। उसमें पहले हम प्रोडक्ट नो का मैम, यस मैम। तो क्या करेंगे हम? स्टेप वाइज करेंगे ना। पहले आप कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, उसके बाद आप क्या करोगे? ऐड मार्जिनल, जो आपके मार्जिनल आपके प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट आप उसमें अपना ऐड कर रहे हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो। प्राइसिंग डिसाइड के सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। सेकेंडली आप क्या करोगे कि मार्केट में सर्च करोगे कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है सेम वैसा ही दूसरी कंपनी बना रही है, तो उनके प्राइस में और आपके प्राइस में क्या डिफरेंस है। आपका प्राइस ज्यादा है तो इट मींस आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, या आपका जो प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वो ज्यादा अच्छा है। तो आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी ना, क्योंकि सेम प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज्यादा है तो कौन सा प्राइस लेना स्टार्ट करते हैं जो आपके कस्टमर होते हैं? कम वाला लेंगे ना। यस मैम। या फिर क्या चेक करेंगे कि भाई उसकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी भी अच्छी है, तभी आप अपना प्राइस डिसीजन, आप प्राइस बढ़ा सकते हो। अदरवाइज आपको जो भी बाहर की आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड है हमारा इसके अंदर एक्सपेंडिचर डिसीजन। जैसे मैंने आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग में बताया था कि जिस प्रोडक्ट पे आपको लॉस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको आप क्या कर दोगे? ड्रॉप कर दोगे। और जिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पे आप क्या कर दोगे? एक्सपेंसेस कर सकते हो, क्योंकि आपको उससे क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। और लॉस हो रहा है रेगुलर में, क्वांटिटी में लॉस हो रहा है, तो आप उसको क्या कर दोगे? ड्रॉप कर दोगे, उसको बंद कर दोगे मैन्युफैक्चरिंग को। ऐसा ही है ना। तो सेकंड डिसीजन आप क्या लोगे इसके अंदर? एक्सपेंडिचर डिसीजन, कि किस प्रोडक्ट पे आपको एक्सपेंडिचर करना है और किस प्रोडक्ट पे आपको एक्सपेंडिचर नहीं करना है। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ओके जी। ज्ञान जी बड़ा जल्दी समझ रही है। आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? तुमसे क्या लेना देना है जी आनंद? बस मैंने यहां से रिमूव कर देना है जी आनंद आपको। मैम ये सिंघम है, मैं नहीं हूँ। हाँ जी। मैम आप पढ़ाओ। आप ऐसे डिस्टरबेंस करोगे तो बीच में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। सॉरी बोलो जी सिंघम। मैम इन दोनों को सॉरी रिमूव करो। मैम। मैम यू प्लीज लेफ्ट बोथ मैम इन दोनों को रिमूव करो प्लीज। मैंने सिंघम को भी और तुम्हारे जीएनएम को, वजह से दोनों को मैं रिमूव कर देना है। इन दोनों को रिमूव करो मैम। ठीक है। ये प्रॉब्लम ठीक है मैम, थैंक यू मैम। इन दिस जो भी अभी हमने पढ़ा है, 3 अकाउंट्स पढ़े हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका इसके अंदर। मिस्टर अग्रवाला स्टार्टेड इलेक्ट्रिकल शॉप्स। क्या करता है वो? एक इलेक्ट्रिकल शॉप स्टार्ट करता है विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपीज से। एज दिस अमाउंट इज इनसफिशिएंट
और ये हमारा जो 1 लाख का अमाउंट है वो क्या है, इनसफिशिएंट है। ही हैज बोरोड ₹50,000 फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। तो वो क्या करता है, 50,000 रुपए का एक लोन ले लेता है, कहां से, सिंडिकेट बैंक से। एज ही इज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, he appointed Mr. Ram Naresh to look after the business on a salary of ₹1,000 per month. क्या बोला इसने कि उसका जो हेल्थ इश्यूज है उससे, तो वो क्या करता है, वो काम नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, he appointed मिस्टर राम नरेश को लुक आफ्टर, बिजनेस को लुक आफ्टर करने के लिए, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए वो उसको एक सैलरी पर ₹1,000 पर मंथ पर उसको हायर कर लेता है। क्लियर है ये एग्जांपल यहाँ तक? मैम फिर से रिपीटेड कर दीजिए। यस मैम। यस मैम। एक अभी तो शॉप, बड़ा जल्दी समझ गई है मैम। हम जा रहे हैं, मैम हमको प्लीज आप इसको ऑफ कर दो। मैम ये क्या हो रहा है यस मैम, बीच जी बीच आनंद को में? बाहर करो मैम। मैम सिंघा में फिर से आ गया। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। नितिन भाई एक बार वो लिंक शेयर कर देते। ये क्या हो गया? कमेंट में शेयर किया भाई, ले लो। भाई कर दिया। स्टडी ग्रुप है, बीबीए स्टडी ग्रुप। क्या नाम है इसका, सिंघम? यस मैम, जा रहा हूँ यस मैं। मैम। जा रहे हो? चलो थैंक यू। अब नहीं बोलेगा कोई भी, ठीक है? नहीं तो मैं यहां से रिमूव कर रही हूँ फिर उसको। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो आपका एग्जाम्पल समझा रहे हैं ना, उसको रिपीट कर रही हूँ एक बार दोबारा से। मिस्टर अग्रवाल है, क्या कर रहा है वो, एक इलेक्ट्रिकल शॉप। इलेक्ट्रिकल का मतलब पता है आपको, बिजली की दुकान। विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए से क्या करता है, एक दुकान को शुरू करता है। एज दिस अमाउंट इज इनसफिशिएंट, वो अमाउंट क्या है, इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का मतलब है पूरा उससे दुकान नहीं बन पा रही, यानी कि काम नहीं चल पा रहा उसका। तो वो क्या कर रहा है, ही हैज बोरोड ₹50,000 फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। बैंक से 50,000 रुपए का क्या ले रहा है, वो लोन ले रहा है। एज ही इज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी ना होने के कारण he appointed Mr. Ram Naresh to look after the business on a salary of ₹1,000। 1,000 रुपीज की सैलरी पर वो क्या करता है, मिस्टर नरेश को, राम नरेश को लुक आफ्टर करने के लिए वहां पर अपॉइंट करता है। पवन इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाईज इलेक्ट्रिकल गुड्स टू अग्रवाला इलेक्ट्रिकल। और जो पवन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट लाइक आपके बल्ब हैं, ट्यूब्स हैं, वायर्स हैं, ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है इस इलेक्ट्रिकल शॉप को। ऑन क्रेडिट, कीप इन माइंड, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार पर। यस मैम। ठीक है। मिस्टर मीरचंद, मिस्टर सबीर एंड मिस्टर विल्सन आर अदर पर्सन्स वर्किंग इन अग्रवाल इलेक्ट्रिकल एज सेल्समैन। सेल्समैन कौन होते हैं निशो? जो सामान बेचता है। बैटरी लो हो रही है इसकी। जो सामान बेचता है, बेचता है। कौन कौन से हैं उसमें, मिस्टर मीरचंद, मिस्टर सबीर, मिस्टर विल्सन आर द अदर पर्सन वर्किंग इन अग्रवाल्स इलेक्ट्रिकल्स एज सेल्समैन। मिस्टर अग्रवाल वांट्स टू एक्सपेंड द बिजनेस। जो मिस्टर अग्रवाल है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है अपना बिजनेस, बढ़ा रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ही इज नॉट इन पोजिशन टू इन्वेस्ट मोर मनी, और वो अपना पैसा उसमें नहीं लगा रहा है। मिस्टर श्यामलाल वांट्स टू ज्वाइन ए पार्टनर।
मिस्टर श्यामलाल क्या करता है, ज्वाइन एज ए पार्टनर, पार्टनर्स में उसमें पार्टनरशिप में पार्ट करने के लिए, एडमिट होने के लिए वो उसमें क्या करता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। फ्रॉम द आइडेंटिटी द नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज एंड राइट द आंसर इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। जो ये आपका दिया हुआ है नीचे परफॉर्मा देखो बेटा अपनी उसमें बुक में, जी हाँ सभी को मिल गया है? जी। हाँ जी, तो इसको आपने जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है इसको अभी फिल करो। मैं एक बार अपनी स्क्रीन पे दिखा देते, मेरे पे बुक नहीं है। एक मिनट, जस्ट 1 मोमेंट्स, अभी 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूं मैं, पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। हाँ जी, ओके, एक मिनट निशु, एक बार इसको स्क्रीन वो कर। और भाई नितिन भाई ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहा मैं, नंबर से कर दो यार। कौन भाई? कौन? नाम भी नहीं बता रहे तो। किसी के पास बुक्स है क्या? हाँ मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। भाई ग्रुप में जोड़ दो यार, हो मगर नहीं पा इंग्लिश रहा। मीडियम में। और बढ़िया भैया, तो इंग्लिश मीडियम मिल जाए तो और बढ़िया हो जाए। इंग्लिश मीडियम भेज दो। ठीक है भेज दूंगा। ग्रुप में हो ना? हम ग्रुप पे हैं। ठीक है। उसके जीवांगे गुप्ता, वही गुप्ता। नितिन भाई शेयर करना एक बार। कौन? भाई शिवम। मैम का बैकग्राउंड चेंज हो गया। हाँ जी, फिल करा है आपने? जी मैम। निशु तू तो आ रही बीच में, बात कर। तो क्या है इसमें परफॉर्मे में? हाँ जी, परफॉर्मे में क्या है बेटा? पहला बिजनेस फॉर्म मैम। बिजनेस फर्म्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेस फर्म? अभी आपको जो बताइए स्टेटमेंट। अग्रवाल इलेक्ट्रिकल शॉप। मैम अग्रवाल इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, मैम अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक शॉप। मिस्टर अग्रवाला इलेक्ट्रिकल शॉप्स, ठीक है? ऑनर्स भी सेम होगा हमारा। जी मैम। जी मैम। ऑनर्स का नाम है मिस्टर अग्रवाला। ओके, थर्ड मैम। पॉइंट है हमारा इसमें मैनेजर्स।
कौन है मिस्टर मैनेजर? मिस्टर राम नरेश। मिस्टर मिस्टर राम 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 नरेश। फोर्थ है हमारा इसके अंदर लेंडर, मैम सिंडिकेट सिंडिकेट बैंक। बैंक सिंडिकेट मैम बैंक, लेंडर, जिसने क्या दिया है 50,000 रुपीज लोन दिए, दिया है मैम। लोन दिया है 50,000 का। जी मैम। यस मैम। नेक्स्ट हमारा कौन है? क्रेडिटर्स। मैम पवन ऑन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल जो हमें क्या करते हैं? गुड सप्लाई करते हैं गुड ऑन सप्लाई करते हैं। यस पवन इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाईज इलेक्ट्रिकल गुड्स अग्रवाला इलेक्ट्रिकल्स। यस मैम। क्लियर है? जी यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा इसके अंदर है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। मैम मिस्टर मिस्टर श्यामलाल। श्यामलाल। मिस्टर नीलचंद, Mr. Sabir and Mr. Wilson are the other person working in Agrawala Electrical. दे आर ये मैम कौन एम्प्लॉय है? मैम। मैम ये तो एम्प्लॉइज है ना। दे ये आर कौन मैम है? मिस्टर श्यामलाल जो है वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है। हाँ जी, जो क्या है ये? मिस्टर श्यामलाल वांट्स टू ज्वाइन एज ए पार्टनर्स, पार्टनर एज ए पार्टनर्स। जी मैम। ही इज इन्वेस्टर मैम। हाँ जी, कौन है इसमें इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स? मिस्टर मैम श्यामलाल। मिस्टर श्यामलाल। रामलाल। मिस्टर श्यामलाल। श्यामलाल। 7th पॉइंट है हमारा इसके अंदर एम्प्लॉयज। मिस्टर मैम मिर्चन इसमें सभी मिस्टर सबीर एंड मिस्टर विल्सन। मिस्टर नीलचंद, मिस्टर सबीर एंड मिस्टर विल्सन यस are other persons working in Agrawala Electricals as a salesman. यस मैम। क्लियर है ये? यस मैम। इसके बाद हमारे पास क्या है? सेकंड जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें आपने क्या करना है? जितना अभी तक पढ़ा है वो इसके अंदर क्या करना है? फिल करना है। लाइक आपका अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड क्या आएगा? कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग। समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग। ठीक है? जी मैम। जी मैम। हाँ जी। सेकंड क्या है हमारे इसमें? अकाउंटिंग डिजाइन टू सर्व एक्सटर्नल पार्टीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन relating to the operating activities of the business is termed as, पीछे आया ये सारा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, अकाउंटिंग डिजाइन फॉर ऑपरेशनल नीड्स ऑफ बिजनेस इज टर्म्ड एट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ है हमारा इसमें, डैश अकाउंटिंग इज मोर और लेस कंपल्सरी फॉर एवरी बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों भाई? मोर लेस कंपल्सरी, सभी के लिए कंपल्सरी है तो मैम कोई भी बिजनेस से बिलोंग करता है, अगर वो उसमें मॉनेटरी टर्म्स नहीं होगा तो वो बिजनेस किस बात का? क्या कह रहे हो आप? कोई भी बिजनेस वो फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स के लिए ऑपरेट होता है मैम। हाँ जी, तो इसीलिए इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आएगा, चाहे वो बड़े शॉप के लिए हो या बड़े बिजनेस के लिए हो। इज मोर और लेस, डैश अकाउंटिंग इज मोर ज्यादा और लेस कंपल्सरी, किस बिजनेस के लिए ज्यादा और किस बिजनेस के लिए कम। यदि हमारा स्मॉल बिजनेस है तो जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करवाते हैं किससे? अकाउंटेंट से। वो हम खुद भी बना सकते हैं यदि हमें अकाउंट की नॉलेज है तो। जी यस मैम। और बड़े बिजनेस के लिए तो हमें अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए, वहां तो कंपल्सरी होना चाहिए ना। यस मैम। ये सभी कर लेंगे फिल अपना फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर
पेज नंबर है ये आपका 1.9। हाँ जी, 1.9 पेज नंबर। द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज का क्या मतलब होता है? बेनिफिट, कि इससे हमें क्या क्या, अकाउंटिंग से हमें क्या क्या लाभ हैं। बेनिफिट कौन कौन से हैं? एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, कौन सा पॉइंट है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम आई हैव अ डाउट। बोलो। मैम समटाइम्स some businessmen are cheating the government. बिल्कुल। Does it mean that they are not making a proper account because the government is not able to see they are cheating the government? So why they are not able to see? बिकॉज दे नॉट, वो जो आप ऑडिटिंग कराते हो, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है हमारा? जब लास्ट में हम ऑडिटिंग कराते हैं, यही होता है ना कि हमें जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम अपने अकाउंट्स की, कि यदि कोई रह गया, उसमें फ्रॉड है या कोई है, तो वो हमें वहां से मींस डिस्क्लोज हो सके, हमें पता चल सके। बट कई इंफॉर्मेशन ऐसी हैं कि जो हम गवर्नमेंट को देते ही नहीं है। टैक्स के, जो हम टैक्स कैसे चोरी करते हैं, टैक्स इसी ऐसे तो करते हैं कि हम उनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, कि जितना हमें प्रॉफिट होता है उतना हम उससे कम दिखाते हैं, जिससे कि हमारे वहां से टैक्स की जो लायबिलिटीज बनती है वो हम उसको वहां से कम कर देते हैं। So ma'am, they are making the fraud account. आप ये कह रहे हो कि भाई हम, गवर्नमेंट कैसे नहीं डिस्कवर कर पाती कि भाई हमने इतना फ्रॉड किया है या जो भी किया है? Yes ma'am. क्यों नहीं कर पाती? Ma'am, that only I want to know why the government is not able to see. ऐसा बहुत कम, रेयर चांस होता है कि गवर्नमेंट को ना पता चले। आजकल तो क्या है, सारी हमारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, क्योंकि हमारे जो भी हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं सारे किसके साथ लिंक्ड हैं? आधार कार्ड के। आधार कार्ड सभी के पास अवेलेबल है। तो ऐसा बहुत रेयर चांस है, पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट को ना पता चले। No ma'am, because India is the second most country where the income tax is done. So how it is possible? That is because कोई भी कंपनी ना अपना जब प्रॉफिट लॉस गवर्नमेंट को प्रेजेंट करती है, तो समटाइम्स कोई कंपनी रहती है जो एक बोलते हैं ना, एक डमी अकाउंट बैलेंस क्रिएट करके गवर्नमेंट को पब्लिश कर देती है। हाँ जी, तो दे आर नॉट रेडी टू शो द एग्जैक्ट वैल्यू। तो उन केस में बिकॉज अगर आप कंडीशन एग्जैक्ट, नहीं पता पाती ना, एग्जैक्ट जो कंडीशंस है वो नहीं शो हो पाती हमारी। क्योंकि अगर आप प्रॉपर सब चाहते हो ना, तो जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो उतने ज्यादा अमाउंट आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स तो कम वही करना शो है, हो रहा है ना, वही पता चल रहा है जो हम उनको दिखा रहे हैं। तो वो टैक्स बचाने के लिए पब्लिक एक डमी अकाउंट क्रिएट करके बताती है। क्लियर हो गया डाउट? Thank you. नो प्रॉब्लम। जो हम दिखा रहे हैं सिर्फ कंपनी को, वो गवर्नमेंट को वही पता चल रहा है कि हमारे जो मीन जो प्रॉफिट हम नहीं दिखा रहे, डमी अकाउंट्स बना रहे हैं, डमी हम शेयर होल्डर्स कर रहे हैं कि हमने इतना डिविडेंड उनको दिया, इतना हो गया, कि मीन्स हमारा प्रॉफिट उससे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टैक्स लायबिलिटीज हम कम कर रहे हैं। Thank you ma'am. ओके। नेक्स्ट क्या हमारा इसमें? एडवांटेजेस। अभी तक हमने इतना पढ़ा है, तो उसमें हमें क्या पता चल रहा है इससे, अकाउंट से? इससे हमें एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेजेस हैं? एडवांटेज है मैम। एडवांटेजेस है, सभी के लिए एडवांटेजेस हैं। गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ओनर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, डेटर्स के लिए, सभी यस के मैम। लिए एडवांटेजेस हैं। यस और नो? यस मैम। Yes ma'am. यस, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस इन्होंने हमें बता रखे हैं।
बुक के अकॉर्डिंग है जो एडवांटेजेस है हमारे, कुछ हैं इसमें दिए हुए हैं। रिप्लेसेस मेमोरी। मेमोरी कितना याद रख सकते हो आप? एक दिन की ट्रांजैक्शन कितनी, हाउ मैनी, कितनी हमारी सेल हुई आज की, कितनी हमारी परचेजिंग हमने करी है, कितने हमारे आज की डेबिट आए हैं, कितने क्रेडिट हमारी सेल हुई है, कितने हम याद कर सकते हैं? मैम बहुत ज्यादा तो 200 नहीं याद कर कर सकते, सकते। नहीं कर सकते। जी नहीं तो कर सकते। हाँ जी, तो जो हमारी मेमोरीज है उसको हम क्या कर देते हैं, जो हमने आज का डाटा लिखा है, आज की जो हमारी सेल्स है, आज की हमारी जितनी भी परचेजिंग है, जितनी हमारी आज हमें रिकवर हुआ पैसा, वो हम क्या कर लेते हैं, अकाउंट फॉर्म में उनको लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि यदि हमें कल को हमें देखनी है कि कल की हमारी क्या परचेजेस थी, क्या हमारी सेल्स थी, तो हम वहां से एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चल सके। तो फर्स्ट हमारा है कि मेमोरीज इज क्या है, हमारी एक लिमिट है, लिमिट में हम उनको याद रख सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अकाउंट में। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज इज हमारा, सिंस ऑल द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में हम जब उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम उनको कभी भी उठाकर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर का है, लास्ट 5 इयर्स का है, तो हम अकाउंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है हमारा इसमें, प्रोवाइड कंट्रोल्स ओवर एसेट्स। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कितना हमारे पास कैश है, हैंड में है। हैंड मीन्स लाइक आपका वर्किंग कैपिटल, जिसको हम डे टू डे क्या करते हैं, खर्च कर सकते हैं। और एक हमारा होता है फिक्स एसेट, जिसको हम मीन्स एक बार यदि हमने उसको खरीद लिया है तो उसको लंबे समय तक हम उसको यूज करते हैं। कैश एट बैंक, कितना हमारा अमाउंट बैंक के अंदर डिपॉजिट है। द स्टॉक ऑफ गुड्स, कितना स्टॉक गुड्स का हमारा इन हैंड है, और कितना अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम वेरियस पार्टीज, कितना अमाउंट हमने जो हमारी वेरियस पार्टीज है वहां से हमने उनको रिकवर कर लिया। तो ये सारा हम क्या करते हैं, प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर एसेट्स, कि हम ज्यादा किस पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें फायदा हो रहा है, किस पे पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसपे हमें डे टू डे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वहां पर हम उनको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, उसको ऊपर हम वहां पर एक्सपेंसेस नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट दीज मैटर्स हेल्प ऑनर को हेल्प मिलती है, मैनेजमेंट को मिलती है, और हम बेस्ट पॉसिबल जो वे होता है हमारा रास्ता मीन्स कि हम वो उन एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं जिससे हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, उन एक्टिविटीज को हम ज्यादा इसके ऊपर खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। थर्ड एडवांटेजेस है हमारा इसके अंदर, फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में भी अकाउंट हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। लाइक आपके कौन कौन से फाइनेंशियल अकाउंट हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, जिनसे हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहां से क्लियर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेड वो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या क्लियर होगा, वहां से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। बैलेंस शीट से क्या क्लियर होगा कि कितनी हमारी लायबिलिटीज है और कितनी हमारी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, ये हमारा कहां से हमें कंफर्म होगा, बैलेंस शीट से। क्लियर है ये? यस मैम। फोर्थ हमारा एडवांटेजेस है इसमें, मीट्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, किसको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो हम उनको कहां से देंगे, अपने अकाउंट्स को चेक करने के बाद। वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज सच एज ओनर, मैनेजमेंट, lenders, creditors get the necessary informations at frequent intervals which help them in the decision making. Decision making में फाइनेंशियल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लाइक आपका ओनर्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना उनको लॉस हो रहा है, कंपनी की क्या पोजीशंस है। मैनेजमेंट को कि ऑल जो हमारी ब्रांचेस है उनका डाटा क्या है, एक्यूरेट डाटा क्या है, सभी ब्रांचेस अपना प्रॉपर टाइम पे काम कर रही है, डाटा दे रही है कि नहीं दे रही है। लैंडर्स जिन्होंने पैसा उधार दिया है कि उनका पैसा टाइम टू टाइम रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हम उनको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? अकाउंट से, जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए, जो हमने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की है। नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर फैसिलिटेट से कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है? कंपैरिजन करना। कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? इससे ये पता चलता है कि हमारा एक एंटरप्राइज से इससे ये पता चलता है इससे ये पता चलता है कि इस साल हमें कितना बेनिफिट हुआ है और पिछले साल की अपेक्षा में हमारी अभी की पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या लॉस कर रहा है। राइट। कंपेयर्ड प्रेजेंट पोजीशंस, हमारी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, लास्ट ईयर की पोजीशन क्या थी और प्रेजेंट की क्या है। लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, और जो नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट ईयर है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है। कंपेयर हम कर सकते हैं उनमें। और ये कंपेयर कब कर सकेंगे? जब हमारे पास प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होंगे। हम उनको डे टू डे हम उनको चेक कर सकते हैं, हम उनको अपडेट कर सकते हैं, हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, तभी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज हमें इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिलेगी। क्लियर है? हाँ जी। फैसिलिटेट से कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी करना। नेक्स्ट है हमारा इसमें पॉइंट्स है जो एडवांटेजेस चल रहे हैं हमारे इसमें। असिस्ट द मैनेजमेंट इन मैनी वेज। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाइंग रीजन फॉर द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड, कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, वो कैसे हुआ है, और कितना हमें लॉस हुआ है, उसका क्या रीजन है। तो रीजन हमें कहां से पता चलेगा? जब हम अपने प्रॉपर मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, अपने अकाउंट्स को बनाएंगे। कंपैरेटिव स्टडी करके देख सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, और प्रेजेंट ईयर में हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। असिस्ट द मैनेजमेंट इन मैनी वेज, काफी एक्टिविटी से, काफी हम वेज से हम उनको क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th है, जो अभी एक स्टूडेंट ने क्वेरीज की थी, डिफिकल्ट टू कंसील फ्रॉड और थेफ्ट। फ्रॉड और थेफ्ट को यदि हम अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा लास्ट टाइम तक कि हमारा इसमें फ्रॉड भी हो चुका है, यहाँ से कुछ मटेरियल हमारा चोरी भी हो चुका है, कुछ मटेरियल हमारा मींस गबन भी हो चुका है, किसी ने वहां पर उसको अपने यूज के लिए भी उसको यूटिलाइज कर लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए। और यदि हम अकाउंट बनाएंगे, हम ऑडिटिंग कराएंगे अपना टाइम टू टाइम, तो हमारी प्रॉपर रिपोर्ट्स हम अपनी उसके अकाउंट्स की बना सकते हैं। ठीक है। डिफिकल्ट फ्रॉड और थेफ्ट, तो यदि हम इनसे, फ्रॉड से और थेफ्ट से, चोरी से बचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। पीरियोडिक बैलेंसिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, पीरियड टाइम, 6 मंथ में, 1 ईयर में। वैसे हमारा जो पीरियड अकाउंटिंग पीरियड्स होता है वो कितना होता है? 1 ईयर्स का, 1 साल, 1 ईयर का। नेक्स्ट हमारा इसमें टैक्स मैटर्स। अभी जो डिस्कशन चल रहा था हमारा कि हम गवर्नमेंट को हमारी प्रॉपर कंडीशंस का कैसे पता नहीं चल पाता। The government levies various taxes such as custom duties, excise duties, sales tax, and income tax. Properly maintained accounting records will help in the settlement of tax matter with the tax authorities. यदि हमारे टाइम टू टाइम प्रॉपर मेंटेन है अकाउंट्स, टाइम से बनाए जाते हैं, टाइम से ऑडिटिंग होती है, टाइम से हमें पता चलता है कि कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना हमारा लॉस है, और एक्चुअल में कितना हमारा प्रॉफिट है, तो हम अपना टैक्स मैटर्स की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा इसके अंदर एस्टेनिंग वैल्यूज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमारी, कितना हमारा इन द इवेंट ऑफ सेल ऑफ बिजनेस फर्म्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल हेल्प इन द एस्टेनिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या वैल्यू चल रही है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है, ये सारा हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी? जब हम प्रॉपर टाइम पे, एक्यूरेट टाइम्स पे, एक्यूरेट एंड मेंटेन एंड अपडेट क्या करते हैं? अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है ये? यस मैम। ये हमारे क्या थे? एडवांटेजेस, कि हमें अकाउंट्स बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या हमें इससे फायदे होते हैं।
ठीक है। यस मैम। आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें? मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग लाइक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसका ऑब्जेक्टिव, नीड्स, ये सारा हमने आज इसमें क्या करा, अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा है। इसमें कुछ हमारे इसमें एग्जाम्पल थे जिसको आप क्या करोगे, दोबारा से एक बार रीड आउट करोगे, दोबारा से पढ़ोगे एक बार, क्योंकि क्लास में क्या है, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, बट जब आप दोबारा से उसको रीड करते हो तो ज्यादा क्लियर होता है। और जिसकी जो क्वेरीज होगी वो कल आप अपने इसी लेक्चर में क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, आस्क एनी क्वेरीज। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी। ओके मैम। ओके जी। बाय मैम। हेलो हेलो हेलो। ग्रुप पे भेज दिया है BCOC 131 का ई ज्ञान। भाई ज्वाइन कर देना बस। ठीक है। रिक्वेस्ट भेज रखी। ठीक है कर। शिवम इतने अंधेरे में क्यों है? सो रहा है वो। तो की क्लास में प्रियांशी ऐसे ग्रुप में नंबर शेयर मत करो। मुझे मैम को बात देना ना है, करो। मैम ने कहा। मैम, अच्छा, मगर मैम तो है ही नहीं। लेफ्ट हो गई है मैम। वही तो बोल रहा हूँ। सही कह रहा भाई। ग्रुप में ऐसे, वो क्लास में ऐसे नंबर शेयर मत करो। गुप्ता भाई तू क्यों हाथ खड़ा कर रहा है? पनिशमेंट दिया इसको मैम ने। और किसी को भी कुछ चाहिए क्या? सभी विद्यार्थी लीव कर जाएं। जब रिकॉर्डिंग हो तो कोई डिस्कशन ना करें। ओके सर।